जय श्री कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, यही मेरी अभिलाषा है। सुबह की चाय के साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज तो भाई एक ही गिलास बन रहा है मैंगो शेक, क्योंकि आज मतलब जब मैं चाय पी रही हूँ ना, उससे पहले ही हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल गए थे, तो वो भी चाय पी करके ही गए हैं। तो अब शुभम के लिए केवल बन रहा है मैंगो शेक। आज 2 गिलास नहीं, 1 गिलास ही बनेगा, वो क्योंकि बहुत जल्दी सुबह निकलना हो ना ड्यूटी के लिए, तो भी उनको मैंगो शेक पीना नहीं अच्छा लगता, तो इसलिए फिर आज चाय ली उन्होंने। और अभी शुभम के लिए बना रही हूँ मैंगो शेक। और बाहर ड्यूटी में जाना था उनको, तो इसलिए बहुत जल्दी निकलना था ट्रेन की टाइम की वजह से। तो अब बनेगा लंच मेरे और शुभम के हिसाब से। तो शुभम के लिए भी सुबह मैंने यही मैंगो शेक बनाया। गर्मी के दिन है, तो अगर सुबह कुछ हैवी खा लो तो फिर लंच टाइम पे फिर बच्चे जल्दी ठीक से खाते नहीं है, तो मैंने सोचा प्रॉपर लंच बना लेते हैं, हम 2 लोग हैं तो वही सही रहेगा। तो यहाँ पर छोटे कुकर में तो मैंने हाफ कप चावल निकाल करके धुल लिए हैं, धुलकर साफ़ पानी डाला और इसमें नमक और घी डाल करके अभी कुकर चढ़ाएंगे नहीं, बस अभी साइड में रख देंगे। चावल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ लौकी। देखो, लौकी है जब घर आती है तो या तो हम लौकी दाल बना सकते हैं या लौकी की सब्जी बना सकते हैं। मैंने शुभम से पूछा क्या बनाऊँ, लौकी दाल में डाल दूँ या फिर अलग से लौकी और दाल बनाऊँ। तो नहीं मम्मा, कोफ्ते बना लीजिए, क्योंकि ना सब्जी पसंद है ना दाल के साथ पसंद है। तो ठीक है भाई, वही बनाएंगे जो खाएं। तो फिर यहाँ पर मैंने 1 प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़े से हरे धनिए के साथ इसका बना लिया पेस्ट, क्योंकि कुछ भी हो लाइट वाइट चली गए तो बैठे रह जाएंगे तो जब कोफ्ते बनने ही है फाइनली, तो फिर उसके लिए पहले मसाले की तैयारी कर लेते हैं। उल्टी गिनती शुरू की थी आज मैंने, पहले चावल धुल के रख दिए, अब यहाँ मसाला वसाला पीस के रख लेते हैं। जिस जार में मैंने मसाला पीसा था, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, उसी जार में मैंने डाल दिया टमाटर बड़े साइज़ का, इसकी भी प्योरी बना के रख लेते हैं। तो ये फाइनली काम हो गए मैंगो शेक और ये प्याज के मसाले का काम, ताकि लाइट वाइट जाए तो हमें बैठना ना पड़े। अब ये लौकी है, बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी, एकदम नाजुक सी, जिसमें बीजे तो बिल्कुल हैं ही नहीं, छोटे या बड़े कैसे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कर लिए लौकी, और ये जो मोटा वाला हिस्सा होता है इसको मैंने छील लिया है। नीचे का हिस्सा थोड़ा सा मोटा रहता है ऊपर की अपेक्षा ना लौकी का, तो उसको छील करके कद्दूकस कर लिया है। और कद्दूकस करने के बाद अब इसके आगे की हो जाएगी तैयारी, मतलब लाइट की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही होता ही अक्सर जब हम लोग बहुत ना तैयारी करें ना, तो लाइट ज़रूर चली जाएगी। और ये है कि यही बनना ही है। तो बस यहाँ पर मैंने लौकी को पूरा अच्छे से कद्दूकस करके, बीजे बिल्कुल भी नहीं थे जैसा कि मैंने पहले ही बताया। हाफ कप डाला बेसन, हल्दी पाउडर डाला है, जीरे डाले हैं और थोड़ी सी मिर्ची पाउडर और नमक थोड़ा सा स्वाद के अनुसार ही, और थोड़ा सा ताज़ा धनिया पत्ता, थोड़ा देखने में कलरफुल लगता है ना ग्रीन, येलो, रेड, मिर्ची, हल्दी, लाल, पीला, सफ़ेद, नमक हो गया, बेसन और लौकी अच्छे से मिक्स कर लिया। पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ तक कि मैंने तो इसकी लौकी को निचोड़ा भी नहीं है। जो लौकी का पानी रहता है ना, उससे जब ये पूरा अच्छे थोड़ा सा गीला सा बनता है ना बैटर, इससे बहुत सॉफ्ट बनते हैं पकौड़े। ऊपर से खाने में टेस्ट भी आता है। भाई डालना तो था ही वो लौकी का निचोड़ निचोड़ के पानी, और बहुत ज़्यादा पानी था भी नहीं। इतनी मोटी वाली जो लौकी होती है ना, बहुत उसमें होता है पानी ज़्यादा। ये मीडियम सी थी, नाजुक सी। कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल गरम करने रखा, तो देखा जो हमारी बॉटल है तेल की, वो उसमें तेल ख़त्म हो रखा था। तो फिर मैंने इसको बड़े केन से ट्रांसफ़र कर लिया है ऑयल। तो सरसों का तेल डाल करके गरम किया, और इसके बाद गरम तेल में ये लौकी के पकौड़े ड्रॉप किए। लौकी कद्दूकस करके, बेसन, हरी मिर्ची, हरा धनिया, हल्दी, मिर्ची, जीरा, आप सारी चीज़ें मिला लो तो ये मस्त बन जाते हैं पकौड़े। तो ये हैं लौकी के पकौड़े, जिन्हें आप किसी भी तरीके चाय के साथ, स्नैक्स के साथ खाएं। और तो और इन पकौड़ों की आप चाट भी बना सकते हैं। ये फ्राई पकौड़े के ऊपर दही फेंट करके डालो, फिर इमली खजूर की चटनी, नमक, मिर्ची, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको आप बिल्कुल पकौड़ों की तरह खा सकते हैं। ये बहुत सॉफ्ट तो रहते ही हैं, दही डालने के बाद ये और सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे दही बड़े वगैरह बनाते हैं, सेम वैसी की वैसी इसकी भी प्लेटिंग कर सकते हैं। जैसे मूंग दाल के बनती हैं ना वो राम लड्डू, उसी टाइप की। मतलब ये पकौड़े आप ड्राई भी खा सकते हैं और इसे चटनी दही के साथ भी खा सकते हैं, किसी तरह से भी इंजॉय कर सकते हैं। एक अलग सा ही टेस्ट मिलेगा आपको। तो पकौड़े फ्राई करके मैंने साइड में निकाल लिए हैं। कढ़ाई में जो तेल है, क्योंकि हमने फ्राई करने में थोड़ा ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया है, उसे पूरा निकाल लिया। और एक ये बड़े चम्मच जो सर्विंग स्पून होती है, उससे मैंने तेल डाला है सरसों का, वही गरम वाला ही। अब जीरा और हींग डाला है, और इसके बाद ये जो हमने मसाला पीसा है, आज मैंने ताज़ा धनिया पत्ता डाल करके प्याज के साथ भूना, तो इसका फ्लेवर
बहुत अच्छा लगता है ताज़े धनिया पत्ते का। आप आलू की सब्ज़ी भी बनाओ ग्रेवी में, बहुत बढ़िया आता है। तो ये मसाला भून लेंगे प्याज वाला, इसी तरह भून रहा था, आंच धीमी कर ली। फिर इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी भी रगड़ के डाल देंगे मसाले के साथ में। चाहे तो आप कसूरी मेथी लास्ट में डाल लें या फिर अभी मैं डाल दे रही हूँ। अब इन सभी के साथ ही मैंने नमक भी डाल दिया है। मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए, तो मसाला पूरा अच्छे भुन ही चुका था। फिर इसके बाद इसी में डाल देना है हमको ये टोमेटो प्यूरी जो कि हमने पीस के रखी हुई है, इसे भी कढ़ाई में डाल देंगे और मसाले के साथ लास्ट में मिक्स कर देंगे। तो सूखे मसाले जलते भी नहीं हैं, पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और सूखे मसालों के साथ टमाटर मिक्स करते हुए, ये प्याज अदरक लहसुन तो पहले ही भुन चुका था, बिल्कुल ऑयल के जैसे छींटे छींटे से हो जाए ना, ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए, उतना इसको अच्छे से भून लेंगे। आप देखेंगे मसाला थिक हो जाता है, उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है और बिल्कुल इसे समेटने सा लग जाता है। तो ये मसाला जब अच्छे से भून जाए, क्योंकि जितना अच्छा मसाला भुनेगा ना, ग्रेवी का टेस्ट उतना ही बेहतरीन आएगा। और इसको जब मसाला अच्छे भून जाए, फिर इसमें डालना है पानी। नमक वगैरह हम पहले ही डाल चुके हैं। और गरम मसाला यदि आपको डालना है तो चाहे तो आप सब्ज़ी के मसाले भूनते वक्त डाल सकते हैं या फिर लास्ट में डालना जब उबाल आती है, कभी भी डाल सकते हैं। तो बस पानी डाल करके इसको अच्छे से उबाल आने देंगे और पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे, क्योंकि जो कोफ्ते हैं ना, जब इनको हम डाल के पकाते हैं तो फिर ये बहुत सब्ज़ी गाढ़ी हो जाती है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा इसमें होममेड गरम मसाला डाला है, जिसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आएगा सब्ज़ी में। और ये पकौड़े डाल करके इसको अच्छे से पका लेंगे। तो जैसे ही 1-2 बार इसे उबाल आएगी और थोड़ी सी आपको लगेगा कि हाँ अब ग्रेवी में थोड़ा गाढ़ापन हो रहा है, और पता है अभी तो नहीं लगेगा, अभी फिर भी लगेगा कि अरे अभी तो रस्सा है, लेकिन जब हम सर्व करते हैं यानी कि आधा 1 घंटे बाद जब रोटी वोटी बन जाती है, खाना बन जाता है और फिर सब परोसते हैं, फिर देखते हैं रस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। हमेशा ही ऐसा होता है। तो इसीलिए बस इसको अच्छे से उबाल आने दें। बहुत ज़्यादा देर ऐसे धीमे घंटों पकाने की ज़रूरत है नहीं। बस मसाला हमारा पहले से अच्छे से भुन चुका है, पक चुका है, और बस गर्मा गर्म पकौड़े इसके ऊपर डाल देंगे, कटा हुआ धनिया पत्ता ताज़ा, और ये मिक्स कर देंगे। ये हमारी लौकी की कोफ्ती की सब्ज़ी। इससे 2 काम हुए, एक तो आज दाल नहीं बनेगी, तो आज दाल, जैसे इस तरह की मसाले वाली सब्जियां होती हैं तो बच्चे दाल वैसे भी नहीं लेना चाहते अगर पसंद वाली सब्जी होती है तो लौकी की कोफ्ते के साथ आज दाल भी नहीं बननी थी, और हम 2 लोग हैं तो ये लौकी की कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार। चावल बन गए हैं और थोड़ी सी रोटियां डाल देंगे तो हो जाएगा लंच की तैयारी। तो इसको मैंने सब्ज़ी पूरी पक चुकी है और इसको स्टॉक पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया। और अभी देखो इसमें कम लग रही है, फैली हुई सी कढ़ाई है ना, इसी लग रही थी उसमें ज़्यादा सी। और जब ये सब्ज़ी मैं परोसने लग गई थी तो बिल्कुल गाढ़ी सी भी हो गई थी, मतलब अभी जैसे लग रहा है कि मीडियम है रसा। और अब जो ये चावल का श्रृंगार करके रखा हुआ था, मतलब इनका तेल की काजल लगा के नहीं किया जाता, वैसे ही वाला इनका घी पानी नमक पर रेडी रहता है ये एकदम। तो इसको रख दिया इंडक्शन में, तो 1 सीटी में चावल पक गए हैं। और इधर गैस में मैंने फटाफट से रोटियां सेकनी शुरू कर दी। और एक मज़ेदार सी बात शेयर करना चाहती हूँ। मोदी जी ने कहा है ना कि कोई सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा ना करें और तेल की बचत करें, कम तेल इस्तेमाल करें। तो देखियो, मतलब मेरा कहना है, अपनी ओर से मेरा कहना, सफाई पेश कर रही हूँ मैं अपनी सफाई कि मुझे सोना तो ख़रीदना है ही नहीं इस साल, क्योंकि घर में किसी की शादी बारात भी नहीं है, तो सोना नहीं ख़रीदना है, ठीक है। और रही बाहर जॉब करने ना जाएं तो वर्क फ्रॉम होम मैं करती हूँ, आप तो देखते ही हैं। सारा दिन घर में वर्क फ्रॉम होम होता है, कभी कभार भी कहीं बाहर जाना होता ही नहीं है। और वीकेंड में घर के इतने सारे काम होते हैं एक्स्ट्रा, धुलाई सफाई, ये काम वो काम, ये करना वो करना, तो वीकेंड में भी फुर्सत नहीं मिलती है। ऊपर से जो थोड़ा बहुत बचा कुछ समय मिलता है उसमें कुछ पढ़ना लिखना अच्छा लगता है और थोड़ा आराम करना अच्छा लगता है। और रही बात खाने की, तो इस गर्मी में 4 बार खाना बनाना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए सुबह का नाश्ता बंद कर रखा है। एक बार सुबह, मतलब नाश्ता बंद नहीं कर रखा, यही ब्रंच है यही लंच है, मतलब भूख लगी तो खाना ही है, एक बार खाना बनाते हैं, उसको ही 2 टाइम हो जाता है, यही ब्रेकफास्ट हो जाता है, यही लंच हो जाता है, तो ये टोटल ब्रंच हो जाता है। और वैसे भी गर्मियों में सिर्फ खाने से ज़्यादा पीने की इच्छा होती है, तो ये शेक वगैरह बन जाते हैं सुबह, तो उसी में पेट भरा रह जाता है। और क्या बताया जाए, गैस की बचत, तो हम तो इतनी गैस की बचत कर रहे हैं कि पूछो ही मत। इंडक्शन इंफ्रारेड इन्हीं में खाना बनाते हैं, बताओ सच है कि नहीं। तो इसलिए गैस की भी मतलब कम ही यूज़ होता है, बचत हो जाती है। अब बताओ, गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे थोड़ी बधाई तो मिलनी चाहिए, है ना।
चलो अब रायता बना लेते हैं। मेरा फेवरेट बूंदी का रायता। फ्रेश दही निकाली है, इसमें डाला है नमक, भुने जीरे का पाउडर और एक बार नमक जीरा पाउडर दही में अच्छे से मिक्स करते हुए ब्लेंड कर लेंगे तो दही एकदम अच्छी सी फिट जाएगी। इसमें गांठें सी ना रहें, एकदम स्मूथ सा हो जाए। दही मैंने जमाई थी तो उस दिन आपके साथ शेयर किया था, ये वही दही है। अब खलबत्ते में डालेंगे एक टुकड़ा अदरक, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते, इस तरीके से कूट के डालेंगे तो रायते का टेस्ट बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मतलब पुदीने की, फ्रेश पुदीने की खुशबू इसमें आ जाती है। धनिया का पत्ता पीस के डाल रहे हैं आज, फिर इसमें भी पीस के, सब्जी में तो पीस के डाला ही था, रायते में भी कूट काट के डाल रहे हैं और अदरक भी इसमें कूट लिया है तो इसको डाल देंगे। जीरा हमने जीरा पाउडर का यूज़ किया इसलिए इसमें जीरा नहीं डाला। अगर आप जीरा पाउडर ना डाल रहे हो तो आप इसी खलबत्ते में ही भुने जीरे कूट करके पीस सकते हैं इसी के साथ में और फिर डाल दें। थोड़ा सा पानी भी मैं डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें बूंदी मिलाने वाली हूँ। बूंदी मिलाने के बाद ना ये बहुत गाढ़ा हो जाता है रायता, तो थोड़ा सा जो पानी डाला है वो बूंदी सोख कर लेंगी और फिर एकदम मीडियम थिक ये हमारा बूंदी का रायता रेडी हो जाएगा। फिर तड़के के लिए आधा चम्मच तेल में राई जीरा हींग का तड़का लगा दिया, चुटकी भर से मिर्ची पाउडर डाली, तड़के को डाल दिया बूंदी के रायते में, लो तैयार हो गया। आज धनिया पत्ता इसमें काट के नहीं डाला है, पीस के डाला है, जिसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। पुदीने के साथ धनिया मिक्स होकर के और अदरक से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये बूंदी का रायता तैयार, बढ़िया। तो अब जैसे रायता दही छाछ ये सब पी लो तो भूख वैसे भी कम हो जाती है, खाने की भी कम हो जाती है, बचत हो जाती है। तो मतलब अनाज की बचत हो गई और गैस की बचत हो गई, तेल की बचत हो गई, कहीं जाना आना ही नहीं है, सोना भी नहीं खरीदना है। तो मुझे सभी लोग, आप लोग बधाई ज़रूर देना भाई, देखो आज और कौन कौन मेरे इस क्या कहते हैं मिशन में सहयोग कर रहा है, अपने अपने बारे में ज़रूर बताते रहना कि आप लोग किस तरीके से देश के लिए सहयोग कर रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा है इसमें कितने समर्थन में है, तो मैं भी आप सभी को बधाई दूंगी और आप सभी लोग मुझे भी बधाई दीजिए। और बर्तन देखो एक ही बार में पूरा काम हो गया है, तो पानी की भी बचत हो जाती है। पूरे एक ही बार में धुल गए बर्तन, एक बार काम हो गया, आधे दिन का काम ख़त्म। अब सीधे रात में होगी मुलाकात किचन से, मतलब जो बना रखा है वही जब भूख लगे निकालो खाओ वाला काम है। और लंच थाली बहुत सिंपल और टेस्टी, लौकी कोफ्ता करी है, मतलब फ्रेश बूंदी का रायता है, प्लेन गर्मा गर्म राइस हैं, चपाती हैं और ये पापड़ है। तो हमारी सिंपल और टेस्टी वाली लंच, जो कि सब्जी शुभम को भी बहुत पसंद आई और मुझे भी सब्जी बहुत अच्छी थी। और रायता तो खैर पूछो ही मत, ठंडा ठंडा रायता पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सभी लोग मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग देश के लिए किस तरीके से योगदान कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।